नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राइडेंडोदिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दतिया उपचुनाव चरम सीमा पर आ चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी या किन्नर अखाड़ा, भगवा पार्टी, सभी ने चुनाव प्रचार चरम पर कर दिया है। और आज अभी सोनागढ़ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर दो विधायक जो कांग्रेस के हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस की नीति और रीति है और बीजेपी इस वक्त सनातन को लेकर कहें, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर कहें, चाहे महंगाई को लेकर कहें, कटहरे में है। और यहाँ पर जनता का भी कुछ कहना है। तो पहले हम विधायक जी को सुन लें कि उनका क्या कहना है, क्योंकि अधिकतर लोग कह रहे हैं कि क्या करा जाए, यहाँ तो कांग्रेस को वोट देते हैं तो वो नहीं सुनती और बीजेपी को वोट दे तो वो नहीं सुनती। जनता का कहना है कि एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। अब ये विधायक जी क्या कहते हैं, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी, यहाँ पानी बहुत कम था। विधायक जी, आपका एआरडी न्यूज में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सोनागढ़ की धरती पे हैं और अपने प्रत्याशी का प्रचार करने आए हैं। जी, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं सोनागढ़ की पावन धरती को, जो जैन तीर्थ है, हमारे मध्य प्रदेश की शान है, इस धरती को मैं शत शत नमन करती हूँ। यहाँ हम जिन शासन को शत शत नमन करती हूँ और जैन समाज के सभी धर्मावलंबी भाई बहनों को मैं जय जिनेंद्र कहती हूँ। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो हमारे मध्य प्रदेश का दतिया जो है, माता पीताम्बरा माई के शक्तिपीठ के नाम से विश्व प्रसिद्ध शहर है ये, और विधानसभा क्षेत्र भी बहुत फेमस है ये। अब यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और किन परिस्थितियों में हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री राजेंद्र भारती जी, वो पिछले बार चुनाव जीते थे, चुनाव जीतकर वो विधानसभा के सदन में गए, लेकिन जो पराजित उम्मीदवार थे श्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो यहाँ के बहुत फेमस नेता हैं, आप सब जानते हैं, हर तरह से फेमस है वो। नेता और अभिनेता दोनों हैं वो। हाँ, जो भी हैं, मैं उनके कुछ ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की है। लोकतंत्र में देखिए, हार और जीत दोनों चीज होती है। आप अगर हार गए तो हार को स्वीकार करो, जनादेश है। लेकिन उन्होंने जनादेश का अपमान किया और जबरदस्ती राजेंद्र भारती जी को परेशान करते रहे, कोर्ट कचहरी पता नहीं कहाँ कहाँ के मसले निकालते गए, और फिर 30 साल, कितना साल पुराना उनका कोई केस निकाल लिया, और उसके कारण श्री राजेंद्र भारती जी को ना काम करने का मौका मिल पा रहा था। वो 2.5 साल में कोर्ट कचहरी चलती रही और आखिरकार भाजपा ने अपनी मंशा पूरी की और श्री राजेंद्र भारती जी, जो जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक थे, उनको उन्होंने पद से हटा दिया। चुनाव शून्य हो गया और कोर्ट से ऐसा कोई आदेश हुआ कि उनका चुनाव शून्य हो गया। जी मालूम है। हाँ जी। पर झांकी जनता जिस तरह नरोत्तम मिश्रा से परेशान है जी, वो घनश्याम पे भी आरोप लगा रही है कि घनश्याम भी समाज हित में काम नहीं करते और आज तो तिवारी तो जग जाए रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम लोग तो, मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से आई हूँ और बालाघाट यहाँ से हमारा जो है लगभग 800-900 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। मैं कल से यहाँ पे चुनाव प्रचार में हूँ और मैंने आम जनता से, पान दुकान ले लें, चाय की दुकान ले लें, अभी भी आपने देखा हम वीआईपी कल्चर के लोग नहीं, हम जमीनी लोग, हम यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं भैया लोगों के साथ में और जनता के बीच में। तो जनता को मैंने देखा कि जनता के बीच में घनश्याम सिंह जी की छवि बहुत अच्छी है, सहज सरल और एक बहुत विनम्र व्यक्ति। मैं खुद उनसे मिली, पहली बार उनसे मिली, तो वो 3 बार विधायक भी रहे हैं और इमेज उनकी अच्छी है, साफ सुथरी है। तो और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी एक सहानुभूति जनता विधायक जी 2 मिनट, आपने कहा कि घनश्याम जी की छवि अच्छी है, अब यहाँ की जनता भी है, उनसे पूछ लेते हैं कि कैसी छवि है। आप कहाँ से हैं? मैं दतिया सिंह। अच्छा, घनश्याम जी की छवि कैसी है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कांग्रेस का पट्टा है? नहीं, कांग्रेस पट्टा तो है। अच्छा, इसमें आपका क्या कहना है? मैं जबलपुर से आई हूँ यहाँ पे सोनागढ़ तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से यहाँ सफाई व्यवस्था मैं देख रही हूँ, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पीछे चले जाइए, वहाँ कचरे का ढेर बना हुआ है। ये तीर्थ स्थल है, ये तीर्थ स्थल है जैनियों का। आप जानती हैं, समझती हैं कि हम लोगों के लिए क्या भाव रखते हैं तीर्थ क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहीं पर भी सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं कहती हूँ कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, मेरे को नहीं है, आप क्या काम करके दे रहे हैं, आपका काम ही आपको बताएगा कि आप आगे कितना आप सफर करेंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? सोनागढ़ से। सोनागढ़ से। आप बताएं, क्योंकि विधायक, 2 विधायक है कांग्रेस के, वो अपने प्रत्याशी घनश्याम के लिए पंजे पर वोट मांग रहा है। आपकी मन क्या कहता है, दतिया का दिल क्या कहता है, दतिया का मतदाता क्या कहता है, खास करके सोनागढ़? दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम जहाँ थे वहीं रह गए। कैसे?
कैसे अभी मान तो लो विधायक राजन भारती थे, जो विकास होना तो विकास रुका ही पड़ा तो है। विकास किसने रोका? अब वो शासन मान लो या प्रतिनिधियों की वो मान नहीं लो। नहीं, आपको तो देखिए मतदाता है और इस वक्त आपका दिन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो डरे नहीं, बेभक बताएं। जोर तो आप लगाएंगे, हाँ, जोर तो लगाएंगे। कैसा जो हुआ कमर है खिलाएंगे कि पंजा बनाएंगे या वो फिर तो, नहीं वो तो समय बताएगा या यहाँ से। केटली से चाय लाएंगे? नहीं केटली तो नहीं, केटली तो नहीं, केटली नहीं, नहीं। क्यों नहीं? दामोदर तो धमके की चोट पे कह रहा है कि मैं नहीं नहीं लाखों नहीं वोट से जीत रहा केटली हूं। तो नहीं, केटली नहीं, नहीं क्या बात है? आप जी। बीजेपी से हैं? नहीं, कांग्रेस से? ना कांग्रेस से भाई, तो भगवा पार्टी से? आप तो सोनागिर के हैं भाई। सोनागढ़ से? हाँ तो देखिए भैया, मुस्कुराहट तो है। और तो आप बताइए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि दो दो विधायक हैं। जी अब किसको, सरकार को ही मानते हैं। मानेंगे। और तो देखिए ये बात पक्का है कि बीजेपी का कुछ विरोध भी है, आक्रोश भी है, क्योंकि सरकार का विरोध है। और नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट नहीं मिला है उसका भी विरोध लोग पूछते हैं। हाँ जी बताइए दादा, आप कहाँ से क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं आप लोग? ये लोग हैं विधायक जी के। हैं विधायक जी के पियानो है, ये तो विधायक जी के। आप सोनागिर का हूँ सर। सोनागढ़ का? ये बताइए कि नरोत्तम का टिकट कट गया, दादा का टिकट कट गया, दुख तो है, दादा का टिकट कटा। तो दादा का टिकट कहीं घनश्याम के लिए राज तिलक लेके तो नहीं आ रहा? अब वो तो ऊपर हो कुछ गांठ वाट जो तो अपने लिए मालूम नहीं है अपन अरे तो वोट की साठ तो तुम्हारे पास है। तो वोट तो अभी तो ये सिस्टम है यहाँ पर दतिया में, कांग्रेस का सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस का? कांग्रेस का। क्योंकि दादा का टिकट कटने से अरे जनता का मूड चेंज हो गया। अब जनता हैंड फ्री हो गई है, मतलब माने किसी का किसी पे दबाव नहीं है। दादा का टिकट मिलता तो दादा को वोट मिलता। अब क्या जनता फ्री है तो जनता अपने हिसाब से। तो आशुतोष का? आशुतोष नया चेहरा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फंस रही है बीजेपी के लिए। तो आशुतोष नया चेहरा? हाँ नया चेहरा है। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? हम कुछ नहीं कहना कुछ नहीं कहेंगे। तो एक बात तो पक्का है कि कुछ तो सोनागढ़ में आपको राहत है। अब सोनागढ़ वासियों, एक तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का जरूर है, मगर सभी धर्म यहाँ आते हैं, सभी धर्म यहाँ मानते हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगी यदि आपका प्रत्याशी जीतता है तो? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ तो जो भी जहाँ पे कमियाँ देखने को मिल रही हम सारे वो चीज़ें नोट कर रहे हैं और उनको हम लोग कराएंगे। अच्छा, कमियों की बात की बहुत कम। जो प्रचार में विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, वो कमियों की बात नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं हमारा प्रत्याशी अच्छा है, हम अच्छे। क्या क्या कमियां आपने देखी? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कमियां, ये भारतीय जनता पार्टी में कमी है। भारतीय जब भी कोई करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये भारतीय जनता पार्टी पीछे से उसका विरोध करती है। नहीं, कांग्रेस को यदि वोट देते हैं, जो आपका प्रत्याशी जीतता है, तो आपने क्या कहना दिया कि क्या करेंगी दतिया के लिए? नहीं, अभी जैसे अभी जो देख रहे हैं कि जो कुछ भी जो जनता मांग रही है कि हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए, नए तरीके से स्कूल बनना चाहिए, हमारे क्षेत्र में ये बनना चाहिए, तो जहाँ जिसको लग रहा है तो वहाँ हम लोग पूर्ति करवाएंगे। हमारे प्रत्याशी करेंगे, हमारे प्रत्याशी तो आपका राज भारती तो 2 साल तो रह लिए ना। 2 साल में उनको इतना परेशान किया गया, उनको इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया है कि 3 तारीख को आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना परेशान किया और जनता ने जवाब क्या दिया है। जनता कह नहीं रही है। और मैं तो ये भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा क्यों? उनको टिकट मिलना चाहिए था, यहाँ पे उनको टिकट देना चाहिए था, उनका पहले हक बनता था, क्योंकि ये विधानसभा उनकी है, उनको टिकट यहाँ पे मिलना चाहिए था। अब उनको टिकट नहीं मिला है तो ये अच्छी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा क्यों किया इतने बड़े नेता? नाम क्या है आपका? सुश्री रामसिया भारती, बड़ा मलहरा से। तो ये आप देख रहे हैं कि रामसिया बड़ा मलहरा की विधायक हैं और दतिया वालों के लिए एक अच्छा संदेश है कि जिस तरह से आपके दादा का टिकट काटा है और आशुतोष तिवारी को लेकर आए हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल दाग दिए हैं कि बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। अब एक और विधायक उनसे पूछते हैं कि आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज हम सुबह से घूम रहे हैं, लगभग 9 बजे सुबह से हम घूम रहे हैं। तो मैंने जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, हमारा क्षेत्र काफ़ी विकसित है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। सड़कों की हालत बद से बदतर है, स्कूलों की हालत खराब है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बद से बदतर हालत में नज़र आ रही हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे तो निश्चित रूप से सड़कों की स्थिति सुधरेगी, अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी और स्कूलों की व्यवस्थाएं बनेंगी। चलते चलते एक आवाज आई है कि घनश्याम जीतते हैं और घनश्याम कांग्रेस में बने रहेंगे।
इसकी क्या गारंटी है? इसकी पूरी गारंटी है, क्यों? बिल्कुल गारंटी है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दल बदल नहीं, घनश्याम सिंह जी जो है वो बहुत ईमानदार नेता है और पूरी गारंटी के साथ जनता को पूरा भरोसा। मैं बता रही ना कि 3 तारीख को जब प्रचंड बहुमत से वो जीतेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति थे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जिला कांग्रेस कमेटी से जिला प्रवक्ता हूँ, प्रांजल सिंह मेरा नाम है, यहाँ दतिया जिले से जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। जो आपने कहा अभी कि घनश्याम सिंह जी कांग्रेस में रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण जब कांग्रेस के लगभग 22 से 23 विधायकों ने जब दल बदल किया था, तब माननीय घनश्याम सिंह जी के पास भी 50 से 60 करोड़ रुपए का ऑफर था। लेकिन घनश्याम सिंह जी के बारे में ये इतने लोग खड़े हैं, ये सोनागिर की जनता है, ये कोई नहीं, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। ये इतने लोग यहाँ खड़े हैं, लोकल के लोग हैं। घनश्याम सिंह जी के बारे में ये एक पूरे जिले में एक कहावत है कि ईमान जिसका डिगा नहीं, कभी किसी को ठगा नहीं। ये घनश्याम सिंह जी की क्वालिटी है। घनश्याम सिंह जी ने जितना किया होगा, लोगों का अच्छा किया होगा। अगर एक व्यक्ति कोई बता दे कि उनने किसी का बुरा किया है, किसी को झूठे केस में फंसाया हो, किसी का बजरी का ट्रैक्टर पकड़वाया हो, किसी को भाई से भाई को लड़वाया हो, या धर्म की राजनीति की हो, या किसी अन्य मुद्दे की राजनीति करके जुआ सट्टा कट्टा ऐसे केसों में फंसाया हो किसी को, एक व्यक्ति बता दे, मैं घनश्याम सिंह जी की तरफ से माफी मांगूंगा सभी लोगों से। एक व्यक्ति कोई क्या तो आपका कहना है कि झूठे केसों में किसने फंसाया? नरोत्तम मिश्रा जी ने। तो कहीं टिकट कटने का कारण यही तो नहीं था? दतिया में 15 साल जुआ सट्टा और कट्टा की राजनीति हुई है, ये बच्चा जानता है। तो यहाँ पे दतिया के लोगों से पूछते हैं कि हकीकत में वो बताएं कि हकीकत में सट्टा कट्टा की राजनीति हुई है या फिर जो कांग्रेस है, क्योंकि कोई पार्टी है प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है। सच्चाई क्या है जो भी इनने बताया? सच्चाई तो भाई साहब ने सही कही है। क्या कहा? क्योंकि 2023 में मैं एजेंट बना था कांग्रेस से, तो 6 महीने बाद मुझ पे 452 की इकाई में की गई थी। अच्छा। हाँ, खुद मैं उत्तर हूँ आपका, मतलब माने यदि आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। खुद मेरे पे 452 की इकाई में की गई थी। फिर मैंने उससे पूछा कुछ लोगों से, ठीक है, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई क्यों की गई, कि यार तुम एजेंट बने थे कांग्रेस के चक्कर में, तुम्हारे पास कार्रवाई। दादा आप भी क्या कह रहे हो, क्या हुआ? अरे बेटे ऐसे तो क्या ही प्रूफ है, कैसे बता देना, क्योंकि अब तो मताधिकार का समय है और इस वक्त हमारे गांव के सुरेश ने जो एजेंट थे वो हाँ एजेंट पैसे उठा ले गए थे, पोलिंग पैसे ले गए थे उठा के। कौन ले गए थे? हैं थानेदार तहसीलदार चुनाव के वक्त हाँ पोलिंग पैसे उठा ले गए थे कि जो क्या भैया जो कह रहे हैं कितने लोग इसका समर्थन करते हैं? घबला नहीं उज्जै घबला करान दो तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमला घबला क्या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही है। तो दोस्तों और एक मिनट में हाँ। बहन जी का जवाब देना चाहूंगी। हाँ। हमारी बहन जो कि जबलपुर से यहाँ पधारी हैं और संयोग से मेरा मायका भी जबलपुर का है। मैं जबलपुर की बेटी हूँ, बालाघाट की बहू बन के गई और वहीं से जनता का आशीर्वाद मुझे मिला विधायक बनने का। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 23 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने भी नगर निगम है सारे में नगर निगम में 95% जो है बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी के महापौर बैठे हैं, ठीक है। और नगर पालिकाएं भी जितनी, मैं खुद भी 10 साल बालाघाट नगर पालिका की अध्यक्ष रही हूँ, तो सफाई व्यवस्था पे मैं बोलना चाहूंगी। तो आज नगर पालिका नगर पंचायतों की भी स्थिति ये देखी जाए तो 90% भाजपा का कब्जा है। तो ये साफ सफाई व्यवस्था इसकी जिम्मेदारी जो होती, नैतिक जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी या हर तरह की, वो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को होती है। तो यहाँ इतना बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान, हम तो पहली बार यहाँ पर आए, आते साथ हमने धरती को प्रणाम किया। हम पहली बार, इतना नाम सुना था हमने सोनागिर का, पर यहाँ की दुर्दशा देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। और जो सत्ताधारी लोग हैं वो गुनहगार हैं, वो दोषी हैं, उनको यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था कराना चाहिए। हमारे यहाँ तो सड़कें धुलती हैं धार्मिक स्थलों की, यहाँ सड़कों की धुलाई होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, नियमित कचरा उठना चाहिए, उत्तम पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। पूरी नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम जो भी यहाँ पे आता है उनकी जिम्मेदारी, और सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार का जो तंत्र है, विधायक सांसद, उनकी सबकी जिम्मेदारी कि उस तरफ ध्यान दें और इस पवित्र तीर्थ स्थान की गरिमा को बनाकर रखें। अच्छा, आप बताइए, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजावत हूँ। हाँ। स्कूल संगठन शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज मातृशक्ति हमारी 2 विधायक बड़ा मलहरा से सुश्री रामसिया सरकार जिन्हें मैं कहूँ, और हमारी बालाघाट से जो आए हैं,
निश्चित रूप से सभी मातृशक्ति यहाँ देखी और ये पवित्र स्थल भगवान महावीर की अहिंसा परमो धर्मा का स्थल चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जनता जनार्दन का आदेश निश्चित रूप से जनादेश कांग्रेस के साथ है। एक एक व्यक्ति ने मन बना लिया है और होने वाले लोकतंत्र के महासंग्राम 30 जुलाई को अपना वो निश्चित रूप से आशीर्वाद कांग्रेस को देंगे और एक एक जनता की पीड़ा अपने अपने माध्यम से देखी। आपने लाइव के माध्यम से मीडिया में आपने देखा कि लोग यहाँ एक भाई वहाँ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं आ सकता कि अभी हम पे कोई कायमी हो जाएगी। इतना भय का माहौल यहाँ बना हुआ है। निश्चित रूप से भय के माहौल को दूर किया जाएगा और जनता जनार्दन लोकतंत्र में ये ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में ऐसा आपका क्या कहना है, ये किस तरह के भय का माहौल बताया जा रहा है दतिया में? बिल्कुल ये सच्चाई बता रहे हैं क्षेत्रवासी। यहाँ दतिया की जनता भयभीत है और विकास के नाम पर वह काम बताते हैं, लेकिन ग्राउंड में हकीकत यहाँ। क्या कहना है, जनता मतदाता से वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि अच्छा प्रत्याशी जो है और जो काम क्षेत्र की जनता के लिए कराए तन मन धन से और यहाँ का भय खत्म करे, जनता के साथ खड़ा हो दुख सुख में, ऐसे प्रत्याशी को जिताएं। मैं उनके लिए बहुत बहुत भाजपा से कई गुना अच्छा कांग्रेस प्रत्याशी है और आप सभी पूरी जनता देश की देख रही है। देश के अंदर हालात जहाँ भी भय का माहौल अब अपन देखना चाहेंगे। अभी जंतर मंतर पे क्या चल रहा है, हमारे देश के युवाओं को मारपीट की जा रही है जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो यहाँ दतिया क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी उनको जो है तन मन धन से सपोर्ट करें, वोट करें। जय हिंद, जय भारत।